हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गणित पढ़ने वाले हैं और गणित में आयु संबंधित प्रश्न हम जानेंगे जो कैसे बनाते हैं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ बताइएगा। यहाँ पे ये मान लीजिए वर्तमान हम ले लेते हैं, वर्तमान इसको ले लेते हैं 5 वर्ष बाद, इसको लेते हैं 5 वर्ष पहले। आप ही बताइए, यहाँ पे हम बोलेंगे मेरा वर्तमान उम्र 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले मेरा उम्र कितना होगा? तो उसमें हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। उसके बाद हम बोलेंगे मेरा वर्तमान आयु 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद मेरा आयु क्या हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसमें 5 हम जोड़ देंगे। बाद बोलेगा तो हम जोड़ देंगे और पहले बोलेगा तो घटा देंगे। लेकिन यहाँ पे 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, तो अंतर कितना आ गया? आयु में अंतर कितना आ गया? 10 वर्ष आ गया। 10 वर्ष आ गया। इसमें बस आयु में अंतर देखना है कैसे है, और ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। यहाँ पे अंतर देखना है। और वर्तमान, अगर 5 वर्ष पहले का आयु दिया है तो हम वर्तमान में लाएंगे, ठीक है। अगर 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे अगर ये उम्र दिया है और 5 वर्ष बाद जाना है, तो पहले हम इसमें वर्तमान में जाएंगे, फिर वर्तमान से बाद में जाएंगे। समझ गए? आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है A तथा B की आयु का अनुपात 4:5 है। A तथा B के आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो A की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे A अनुपात B ले लेते हैं। ठीक है, A और B है, इसके आयु का अनुपात, मतलब ये वर्तमान में है। ठीक है, तो 4:5 है। जहाँ भी हाई लिखा रहेगा, तो ये समझ जाइएगा वर्तमान में है। अगर यहाँ पे अगर लिखा रहेगा गा, हो जाएगा, जिसमें गा गी गे रहेगा, तो समझ जाइएगा वो फ्यूचर का बात कर रहा है, भविष्य का, मतलब उसके बाद वाला। तो यहाँ पे इसमें है A तथा B की आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तो ये वर्तमान हो गया, इसका वर्तमान उम्र दिया है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है? तो इसमें आपको देखना है क्या, जो यहाँ भी हम 5 में से 4, यहाँ पे अंतर लेना है, यहाँ पे घटाना है अंतर इस दोनों का। तो अंतर लेते हैं तो देखते हैं 5 में से अगर 4 घटा देते हैं तो 1 आ जाता है। यहाँ भी अंतर, और यहाँ भी अंतर हम तो देख रहे हैं, यहाँ पे 1 ही आ रहा है, 1 आ रहा है अंतर। तो 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है किसका आयु? तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे A की वर्तमान आयु। तो A की वर्तमान रेशियो में कितना है? 4। तो 4 × 5 कर देंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा। ये 20 वर्ष हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। देखिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको आ गया है दूसरा क्वेश्चन, और इस दूसरा क्वेश्चन को आप लोग प्रयास कीजिए सॉल्व करने का, और उसी तरीके से। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद
इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, हम इस बुक से आपको पढ़ाते हैं, ये RS अग्रवाल का बुक है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ये बुक में भी क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे विशाल, विशाल और शेखर, विशाल और शेखर जी हैं और इनका वर्तमान आयु दिया हुआ है, उनका अनुपात। तो यहाँ पे दिया है 14:17 दिया है। ये वर्तमान है, ये वर्तमान आयु इसका दिया है, क्योंकि जिसमें हाय लगा रहेगा, ठीक है, वो समझ जाइएगा वर्तमान है, और जिसमें गा गे गी लगा रहेगा तो समझ जाइएगा वो बाद वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो यहाँ पे है 17:20 हो जाएगा। तो कब हो जाएगा? तो 6 वर्ष बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 वर्ष बाद, यहाँ पे 6 वर्ष बाद हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे अंतर लेना है। क्या लेना है? अंतर। तो यहाँ पे देखते हैं 17 और 14 का अंतर 3 है, और यहाँ भी देखते हैं तो 17 और 20 का अंतर 3 है, ठीक है। तो अंतर यहाँ पे समान आ रहा है, यहाँ भी समान आ रहा है और यहाँ भी समान आ रहा है। अगर अंतर समान नहीं आएगा तो इस दोनों का अंतर से इसमें गुना कर देंगे और इस दोनों का अंतर से इसमें गुना कर देंगे। हमको बराबर करना है। तो यहाँ पे अंतर समान आ रहा है, अभी करने का ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 3 रेशियो बराबर 6 वर्ष, 6 वर्ष, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, तो 1 रेशियो बराबर आ गया 2 वर्ष, 1 रेशियो बराबर आ गया 2 वर्ष। तो इसमें पूछ रहा है किसका? तो शेखर की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना। तो शेखर का तो 17 है वर्तमान में, 17 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 वर्ष, तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17 दूना 34 वर्ष। तो शेखर जी का आयु हो जाएगा 34 वर्ष। आइए हम तीसरा क्वेश्चन से मिलते हैं। आइए हम तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आपके बोर्ड पे आ चुका है। यहाँ पे है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ये वर्तमान है। 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद पूछ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे मीरा और प्रिया, मीरा और प्रिया का आयु का अनुपात यहाँ पे है 3:4, 3:4। ये हो जाएगा वर्तमान, ये हो जाएगा वर्तमान, ठीक है। और 10 वर्ष पूर्व, तो इसको ऊपर लिखेंगे, पहले पूर्व वाला के लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद वर्तमान, उसके बाद वाला, ऐसे ही होते रहेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पूर्व लगा है ना, इसीलिए हम पहले इसको लिख रहे हैं, ठीक है, 4:7 को। तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था, 4:7, ठीक है। ये हो गया 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व हो जाएगा यहाँ पे, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जो यहाँ पे 3 और 4 का अनुपात में 1 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, तो अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। तो अब हम करें क्या? तो अब इसको और इसको अंतर कीजिए तो कितना आता है? इस दोनों का अंतर करेंगे तो 1 आएगा, तो इसमें 1 से गुना कीजिए, ठीक है। और इसका और इसका अंतर कीजिए, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है और 7 का अंतर कितना हो जाएगा? 3, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो नया अनुपात बनेगा, यहाँ पे 1 से गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा 4:7, ठीक है।
और यहाँ पे 3 से गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9, 9 अनुपात 4 तिया 12, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इसका अंतर बराबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 4 और 5, इसका अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ भी 5 हो जाएगा। तो 5 रेशियो बराबर कितना आ रहा है, 10 वर्ष। यहाँ पे आ रहा है 10 वर्ष। 5 रेशियो बराबर आ गया 10 वर्ष। तो 1 रेशियो बराबर इसको काटेंगे, 5 के 5, 5 दूना 10, 1 रेशियो बराबर आ गया 2, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो ये इसका वर्तमान था, ठीक है, वर्तमान, ये वर्तमान था और ये बाद वाला था, तो हम वर्तमान में लेते हैं। तो यहाँ पे किसका पूछा है, मीरा का, तो मीरा का वर्तमान, वर्तमान में रेशियो है, वर्तमान में रेशियो है 9, यहाँ पे कितना है, 1 रेशियो का वैल्यू 2, तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। ये तो हो जाएगा वर्तमान, ये हो जाएगा वर्तमान। ये पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, ये पूछ रहा है यहाँ पे 5 वर्ष बाद। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 5 वर्ष बाद का पूछ रहा है ना, वर्तमान के बाद 5 वर्ष, तो इसमें हम 5 वर्ष जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 5 23 वर्ष हो जाएगा इनकी आयु, ठीक है। यही हो गया आंसर। इसमें देख लीजिए ऑप्शन में आपको 23 वर्ष। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं।